वैभव ग्लोबल के Q2 के नंबर आ चुके हैं दोस्तों। और रात काफ़ी हो गई है और बहुत लेट कंपनी ने अपने Q2 के नंबर पेश किए हैं। और अक्सर ये साइन होता है कि जब कंपनी बहुत ज़्यादा लेट करे Q2 के नंबर्स तो ये अच्छी साइन नहीं होते दोस्तों। ठीक है, अभी तक मैंने जो रिज़ल्ट है उसे रिकॉर्ड नहीं किया है और कोशिश करते हैं कि साथ में देखेंगे कि कैसे क्या रिज़ल्ट रहा है। और इस रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सेम जैसे ग्लैंड फार्मा रिजल्ट खराब आने के बाद एक भयंकर गिरावट दिखाया है, वैभव ग्लोबल भी अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो उसके बाद जो लगातार एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है वैभव ग्लोबल 350 के आसपास, वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में टूटेंगे और 290 का लेवल देखना ही होगा कहीं टूट ना जाए अगर रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। रीज़न आपको पता होगा, इन्फ्लेशन क्या इन्फ्लेशन, यूएसए और रिसेशन यूके, ये दोनों ही बड़ी इकोनॉमीज जहाँ पे वैभव ग्लोबल काम करती हैं, दोनों ही जगहों में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आप खतरा वैभव ग्लोबल के लिए है। तो चेक करते हैं क्या कंपनी ने इस खतरे से पार पाया है या रिजल्ट आप कह सकते हैं खराब आए हैं। सीधा अब लेके चलता हूँ मैं आपको Q2 के नंबर की तरफ। लगभग रात के 12 बजे रिजल्ट आया दोस्तों, तो अब सीधा लेके चलता हूँ विदाउट वेस्ट टाइम रिजल्ट की तरफ। देखिए लैक में है तो हमें थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा नंबर्स पे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो इस बार लगभग 646 करोड़ रुपीस का है, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों ये लगभग 628 करोड़ था। और एक साल पहले अगर मैं बात करूं आपसे तो यहां पे आप देखेंगे लगभग आप कह सकते हैं 634 करोड़ रुपीस का कारोबार हुआ था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेस दोनों में ही कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बात किया जाए अगर अदर इनकम की तो दोस्तों 220 करोड़ रुपए का, इस बार 220 तो नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ रुपए का कारोबार रहा है, जो पिछली बार मात्र 1.84 करोड़ था। और एक साल पहले ही थोड़ा बढ़ा हुआ आप लगभग 6 करोड़ का कारोबार कह सकते हैं। और जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो जो टोटल इनकम निकल के आएगी दोस्तों वो है 648.46 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 630 करोड़ रुपीस थी और उससे पहले 640 करोड़ का कारोबार हुआ था। और आप यकीन मानिए दोस्तों, भले ही स्टॉक किस तरफ भी जाए, बट जिस तरह का इन्फ्लेशनरी माहौल रहा है, चाहे वो यूएस में हो चाहे वो यूके में हो, यूके में रिसेशन हो, इन तमाम नेगेटिविटी के बावजूद कंपनी ने अगर टोटल इनकम इस तरह की दी है तो नाउ आई एम प्रिटी मच बुलिश। मैं काफी हद तक पॉजिटिव हूं इस स्टॉक में। अगर गिरावट होती है तो सिर्फ बाइंग ऑन डिप की ऑप्शन होगी दोस्तों। अब लेके चलते हैं कि भाई आपने रेवेन्यू अच्छा दे दिया, क्या खर्चों ने पूरी की पूरी टॉप लाइन तो नहीं खा ली है? तो देखिए बात एक्सपेंसेस की करें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है कंपनी के लिए, यहाँ पे इस बार 59.35 करोड़ रुपए इसका रहा है। यानी और पिछले क्वार्टर में ये 67 करोड़ था और एक साल पहले ये 69 था। यानी जो इन्फ्लेशन है दोस्तों वो हटता हुआ दिखाई दे रहा है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल ड्रास्टिकली नीचे आया है। आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 10% के आसपास का, और ईयर ऑन ईयर भी कम है। तो ये काफी हद तक एक पॉजिटिव चीज है दोस्तों। ठीक है, चेंज इन इन्वेंटरीज की अगर बात करूं, यहां पे आपको थोड़ा सा झटका हुआ लगता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि इस बार 21 करोड़ रुपए की रही है। और यही कारण है कि जो पूरी चीजों में थोड़ा सा प्रेशर डाल सकता है दोस्तों। बात करें अदर एक्सपेंसेस की तो ये इस बार 231 करोड़ रुपीस का है, जो पिछले क्वार्टर में 236 करोड़ था दोस्तों और उससे पहले 236 करोड़ 51 करोड़। यानी आप कहते हैं फ्लैट सा ही रहा है अदर एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो ये इस बार 124 करोड़ आया है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है दोस्तों और एक साल पहले से आप कह सकते ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। और जब पूरे खर्चों को जोड़ेंगे तो ये 617 करोड़ आता है दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर में 605 करोड़ था। यानी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसका रीजन आप कह सकते हैं इन्वेंट्री है, ना कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। अब अगर थोड़ा नीचे चलते हैं और आप अगर देखेंगे कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड क्या है, तो आप पाएंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूट टू, तो देखिए ओनर लोकल ग्लोबल वैभव ग्लोबल लिमिटेड 200 आप कह सकते हैं 21 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों आप कह लीजिए क्या था, लगभग 33 करोड़ रुपए रहा था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ये एक गिरावट है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अगर आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड देखेंगे तो यहाँ भी 21 करोड़ रुपए देखने को मिलेगा, यानी बड़ी गिरावट है दोस्तों। ठीक है, और क्योंकि जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इस सेक्शन में है ना दोस्तों, इस सेक्शन में यहाँ पे आपको
पॉजिटिव 13 करोड़ की बजाय आप कह सकते हैं 1 करोड़ का यहाँ सीधा सीधा लॉस देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि अच्छे रेवेन्यूज के कारण भी आपको यहाँ गिरावट इनके आप कह सकते हैं प्रॉफिट में देखने को मिली है। लेकिन ये रीजन धंधा खराब होने का नहीं है, बिजनेस खराब होने का नहीं है। और यही कारण है कि जब आप ईपीएस देखेंगे ना तो 1.20 से बढ़ करके दोस्तों 1.40 में आई है। चाहे आप डाइल्यूटेड देख लें ईपीएस तो 1.17 से बढ़ के 1.37 आई है। और ये एक काफी पॉजिटिव चीज दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं देखूं क्या सेगमेंट वाइज कहीं कुछ कंपनी ने कुछ बातें कही हैं तो मैं थोड़ा नीचे लेकर के चलता हूं, हम चेक करते हैं कि क्या कहीं कुछ सेगमेंट वाइज चीज़ों ने बातें कही है, कंपनी ने खुलासा किया कि बिजनेस किस तरह से हुए हैं, ठीक है। तो मैं जरा इधर कर देता हूं। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है दोस्तों। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पेरेंट कंपनी हैज डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹1.50 पर पेड अप इक्विटी फॉर ₹2 each. द कंपनी हैज फिक्स्ड 5 नवंबर 2022 एज द रिकॉर्ड डेट, यानी 5 नवंबर 2022 तक आपके पास स्टॉक होना चाहिए तो आपको लगभग ₹1.5 का डिविडेंड मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे है इन एडिशन ऑफ द अबव इंटर डिविडेंड ऑफ 1.50 an interim dividend of 1.50 per share, that is 75% equity share was declared and paid up during the period. यानी कि भाई ₹1.5 जो अभी आपको मिल रहा है इससे पहले ₹1.5 आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो टोटल डिविडेंड लगभग ₹3 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आई नो ये कोई ज्यादा नहीं है और मैं जिस तरह के हालात चल रहे हैं बिजनेस के उसमें कंपनी डिविडेंड ही दे रही है, मुझे लगता है ये इस बात का परिचायक है कि कंपनी अभी भी फाइनेंशियली बहुत बहुत ज्यादा मजबूत है दोस्तों। इसको थोड़ा हम और नीचे लेकर के चलते हैं, देखते हैं कुछ कंपनी प्रेजेंटेशन में हमें कुछ इसके रिजल्ट्स के बारे में पता चले कि भाई क्या कही गई है कंपनीज के द्वारा। तो यहाँ पे ये नहीं है दोस्तों, तो इसके ऊपर किसी दिन मैं एक अच्छे से एनालिसिस लाऊंगा। अभी आप कह सकते हैं एक शॉर्ट एनालिसिस में आपको ये पता चल चुका है कंपनी के बिजनेस में कहीं कोई बहुत बड़ी डेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा खर्चे या टैक्स इश्यूज के कारण कहीं कुछ आपको गिरावट देखने को मिल सकती है इनकी नेट प्रॉफिट में, बट बिजनेस इंटैक्ट है। और मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, जो दिसंबर क्वार्टर है ये इनका सबसे शानदार पीरियड होता है, तो मुझे लगता है द बेस्ट इज येट टू कम। तो आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।